नमस्कार। अभी तक हम लोग चाइना और जापान के बारे में पढ़े थे। रिसेंटली हम लोगों ने जापान के बारे में पढ़ा था। जापान क्या है, दो आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है ना। सबसे मेन आइलैंड है, उसका नाम क्या है, होन्शु है ना, होन्शु आइलैंड पे। और जो दूसरा आइलैंड है ना, उसका नाम क्या है, होकाइडो ना। दूसरे आइलैंड का नाम क्या है, होकाइडो। एक बार रिविजन कर लेते हैं। ये है, ये होकाइडो, ये है होन्शु, ये है हिरोशिमा नागासाकी। ये क्या है, होकाइडो है ना, होकाइडो। और ये है होन्शु, होन्शु। यहाँ पर एक स्टेट है, इसका नाम क्या है, सुगारू, TSUGARU, सुगारू स्टेट। स्टेट का नाम क्या है, सुगारू स्टेट। टी साइलेंट रहता है इसमें। हिरोशिमा नागासाकी में USA ने बम गिराए थे। कब गिराए थे, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त को जो गिराया था, उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और ये यूरेनियम का बना हुआ था, ठीक है। और जो 9 अगस्त को जो बम गिराया था ना, वो उसका नाम क्या था, फैटमैन, ठीक है, फैटमैन। और ये किसका, प्लूटोनियम का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, प्लूटोनियम का बना हुआ था, ठीक है। और टोयोटा, यहाँ पे एक सिटी है टोयोटा, टोयोटा टोयोटा सिटी, जो इंडिया में इसकी कारें चलती है ना। यहाँ की सिटी है, एक है सिटी यहाँ पे, ओसाका, ओसाका सिटी। ओसाका की सिटी क्या है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर है। और भारत का और एशिया का मैनचेस्टर कौन सा है, शंघाई। एशिया का मैनचेस्टर क्या है, शंघाई। और उत्तर प्रदेश का यू भारत का मैनचेस्टर क्या है, गुजरात में है, क्या नाम उसका, अहमदाबाद है ना, ठीक है। ओके, ओसाका, ओसाका टेक्सटाइल। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। ये सही है, ओसाका मैनचेस्टर है। ये अंडमान निकोबार, ये कौन सा है, होकाइडो आइलैंड। और ये होन्शु आइलैंड। और जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश, कहते हैं ना, क्योंकि सबसे ईस्ट में पड़ जाता है ये। और हमारा जो धरती है ना, ये धरती है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ, सूरज यहाँ से निकलता है ये। तो सबसे पहले सूरज कहाँ, सबसे पहले रोशनी कहाँ पड़ेगी, यहीं पड़ेगी ना। तो और यहीं तो पड़ जाता है, देखो। और यहीं पड़ जाता है, यहाँ यहाँ जैसे कि ये यहाँ पड़ा था जापान, ठीक है। तो सबसे पहले रोशनी तो यहीं आएगी ना। तो इसलिए इसे कहते हैं उगते हुए सूरज का देश, कहते हैं, ठीक है। जापान को क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, ठीक है। इसकी सुगारू जल संधि है, सुगारू स्टेट है ना, यहाँ पर क्या है, जो बुलेट ट्रेन है ना, ये पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर इन द सेंस कि चारों तरफ से ग्लास ग्लास कवर कर दिया होगा, और अंदर से सीधा ट्रेन को गुजार दिया गया होगा, ठीक है। एक यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर कुरील, कुरील आइलैंड, ठीक है, कुरील आइलैंड। तो इस पर जब USA ने जब एटॉमिक बॉम्ब फेंका था ना जापान पर, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, तो क्या हुआ था, उसी समय जो USSR ने ये कुरील द्वीप को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। अभी तक इस पर रशिया और जापान का अभी तक इस पर विवाद चलता है ना, ठीक है। और पता, यूरेन जैसे कि ये रेडिएशन है, रेडिएशन को कम करना है तो उसके लिए दो चीज़ आती है। एक तो प्याज होता है, ठीक है ना, और बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड। व्हाट, प्याज की खासियत होती है कि प्याज को अगर काट कर 10 मिनट के लिए रख दोगे, प्याज को काट कर 10 मिनट के लिए रख दोगे, 10 मिनट प्याज को काट कर, तो प्याज में क्या होता है कि सारे कीटाणु वीटाणु अपने अंदर तो अवशोषित कर लेता है। इफ़ यू वांट टू चेक, तो क्या है कि प्याज का क्या क्या कहते हैं, वो नहीं होता है, किस लेना प्याज को, मतलब मेरे पास एक किस्म टाइप की है, उसे किस लेते हैं। वो 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आप उसको रख दो, देख लेना उसका कलर चेंज हो जाएगा, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप के जो आसपास जो इतने कीटाणु होते हैं ना, वो अपने आप में समा लेता है। ये प्याज की खासियत होती है, और इसीलिए में क्या, तो रेडिएशन भी को अपने अंदर समा लेता है ना, ठीक है। जापान के बारे में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। और ये सब तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। तो जापान 1942 में जापान ने क्या कहते हैं, आइलैंड पर एक जो क्या कहते हैं ना, हवाई द्वीप है ना USA का, उस पर हमला कर दिया था। इसी के बाद से 1945 में एटॉमिक बम फेंक दिया था। और जापान की जो युद्ध नीति है, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी। ये गड्ढा खुदवाते थे और क्या करते थे, उसमें लोगों को भरते थे, लोगों को डालते थे, और ऊपर से मट्टी फेंक देते थे। इटली की जो जर्मनी की युद्ध नीति भी बहुत खतरनाक थी, जिसमें हिटलर था। हिटलर क्या कहता था कि कैंप बनवाता था,
उसमें भर लोगों को भरता था, यहूदियों को, और गैस छुड़वा देता था, और उसमें सब सारे यहूदी मर जाते थे। हाँ, ऐसा था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्री आती है, सेंट्रल एशिया में आती है 5 कंट्रियाँ, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्री आती हैं। ये पांचों कंट्रियाँ पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। ये पांचों कंट्री ना यूएसएसआर का पार्ट थे। 1991 में यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके तहत ये 5 कंट्रियाँ बाहर निकल के आई, है ना। और भी कंट्री निकल के आई थी बाहर, पहले 5 कंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल 15 कंट्री थी टोटल, हाँ। टोटल 15 कंट्री का यूएसएसआर टोटल 15 कंट्री में डिसइंटीग्रेट हो गया था। ये 5 हैं। और कौन सी हैं, और क्या कहते हैं, काके काकेसस कंट्री 3 हैं, और इथोपिया है, लिटविया, लिथुआनिया है, ये 3 3 6 6 6 6 5 11, और 3 4 और हैं। यूक्रेन है उसमें, यूक्रेन और इंडिया का, यूक्रेन और रशिया का भी वॉर चल रहा है ना इस समय, जिसमें से यूक्रेन हार जाएगा, क्योंकि यूक्रेन वीक है कंपेयर टू रशिया। रशिया इज सुपर पावर, और यूक्रेन के पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री और इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं है। यूरोप अब इसकी हेल्प कर रहा है, बट फाइनली मुझे सबको पता है कि हार जाएगा ये मैन रूप से लड़ाई हो रही है वैसे तो अमेरिका की वजह से, ये मेन फसल की जाए, ठीक है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान 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 की राजधानी है अस्ताना, और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, केक खाने वाले। ताजिकिस्तान तो दुशांबे में भारत का एयरबेस है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। 10 जनवरी 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसको कहते हैं ताशकंद समझौता, इंडिया एंड पाक के बीच में, जिसको किसने करवाया था, यूएसएसआर ने करवाया था। तो ये समझौता क्या हुआ था कि 1965 में हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और हमने पाकिस्तान की बहुत सी टेरिटरी को कब्जा लिया था। और पाकिस्तान ने भी, ऐसा नहीं पाकिस्तान ने हमारा कुछ एरिया कब्जा लिया था, बट इंडिया तो लाहौर, क्या कहते हैं, कराची लाहौर तक पहुंच गई थी, राजधानी तक। तो 1966 में जो समझौता हुआ, उसमें क्या हुआ कि सभी दोनों कंट्री ने एक दूसरे की टेरिटरी को लौटा देंगे आपस में, तो लौटा दिया था। तो हम अब थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। मैप बनाए, मैप खेलते हैं। तो सबसे पहले तो कैसे बात है, इंडिया के रिस्पेक्ट में इसके लोकेशन समझते हैं। इंडिया, ठीक है, इंडिया। और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इसकी लोकेशन कैसी है, देखो यहाँ से पड़ जाता है, ये चाइना पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ तक क्या आना पड़ता है, और यहाँ तक पड़ जाता है तुम्हारा पाकिस्तान पड़ जाता है, पाकिस्तान। और ये पड़ जाता है कौन सा, अफगानिस्तान। ये पड़ता है कि अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पड़ जाता है ताशकंद, ठीक है। ये पड़ जाता है ताजिकिस्तान। और ये पड़ जाता है क्या, क्या कहते हैं इसको, ताशकंद। और ये तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये
किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान, किस्तान, ये क्या है, ताजिकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से पड़ जाता है ऊपर एक कंट्री, इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या है जिसका नाम, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और यहाँ पड़ता है एक कंट्री जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पड़ जाता है ये कैस्पियन सी, और इसके जस्ट नीचे पड़ जाता है क्या, ईरान पड़ जाता है, इसके नीचे पड़ जाता है ईरान पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी कंट्री, इन कंट्री को पढ़ना है। और ताजिकिस्तान तो पढ़ा ही बताया नहीं, कजाकिस्तान भी पड़ता है यहाँ पर, ये जस्ट ऊपर पड़ जाता है इसके। ये जो है ना किर्गिस्तान का ये इलाका, ये चाइना है, चाइना से कैस्पियन से ये बढ़ता है कजाकिस्तान, इसकी बॉर्डर टच कजाकिस्तान से टच करती है। ठीक है, ये है एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, पांचवी कंट्री। ये पांचों कंट्री क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये पांचों कंट्री किससे अलग हुई थी, यूएसएसआर से अलग हुई थी 1991 में। ठीक है, अब क्या है, कजाकिस्तान का पार्ट, कजाकिस्तान का पहला यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक अराल सागर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहाँ पर एक क्या है, अराल सागर, यहाँ पर है अराल सागर। अराल सागर का पानी ना रशिया ने एकदम इंजन लगा के एकदम अपने यहाँ पर कपास की खेती करता था, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। और इस कारण क्या हुआ कि और ये सूख गया, मतलब कि इसका पानी ना पहले क्या था, 80% ये सूख चुका है, 80% इसका एरिया सूख चुका है। चाहो तो मैं फोटो दिखा सकता हूँ। इसका एरिया 80% सूख चुका है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सागर पड़ता है उसका नाम है अराल सागर। अराल सागर का पानी को किसने यूज़ किया था, रशिया ने यूज़ किया था, जिससे क्या हुआ कि 80% इसका पानी सूख गया है। ठीक है, और कजाकिस्तान में ना एक बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र, बैकनूर, इसी से 1975 से ना इंडिया की पहली सैटेलाइट को यहीं से छोड़ा गया था, आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट। इसको क्या है, क्योंकि ये पहले तो रशिया के अंडर में ही आता था, यूएसएसआर के अंडर में आता था, तो सबसे पहले हमारे सैटेलाइट किसने छोड़ा था, रशिया ने। अब यूएसएसआर नहीं कहूँगा, यूएसएसआर को मैं अब यूएसएसआर को मैं रूस कहूँगा। ठीक है, क्या कहूँगा मैं, रूस कहूँगा। तो हमारी पहली सैटेलाइट को प्रक्षेपण 1975 में किसने किया था, रूस ने किया था। कहाँ से किया था, कजाकिस्तान की धरती पर। और प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या रखा था, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र रखा था। वहाँ से उन्होंने हमारी इंडिया की पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अब मैंने बताया था कि कजाकिस्तान और एक और कंट्री बताई थी, मैंने क्या बताया था उसको, मंगोलिया भी तो लैंडलॉक कंट्री है। कि मैंने उसमें ये भी बताया था कि मंगोलिया सब दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। हाँ, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें कजाकिस्तान नहीं दिया गया हो ना तो मंगोलिया लगाना है। ठीक है, अगर मंगोलिया तो कजाकिस्तान दोनों दिए गए हैं ना तो कजाकिस्तान लगाना है। ठीक है, कजाकिस्तान को कभी कभी नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर ना ये झील है, यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये कहते हैं कि हाँ ये लैंडलॉक नहीं है, बट ये लैंडलॉक्ड है कंट्री। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं आएगा कजाकिस्तान और यहाँ पर क्या है कंट्री ने, चाइना जस्ट ऊपर कौन सी कंट्री है, मंगोलिया, दोनों नहीं आते हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो ऑप्शन लगाना आसान हो जाएगा कि हाँ या तो मंगोलिया होगी या फिर
कजाकिस्तान होगा। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। किर्गिस्तान 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 ये किर्गिस्तान की बॉर्डर ना किससे टच करती है? कजाकिस्तान से करती है, उज्बेकिस्तान से करती है, ताजिकिस्तान से करती है और चाइना से करती है। ठीक है, और यह छोटी कंट्री है और इसका, और बता, ये छोटी कंट्री है लेकिन क्या चाइना कहता है इसका एक जो ज़मीन है वो चाइना की बिलोंग करती है। भाई इतना बड़ा चाइना है, भाई इतना बड़ा चाइना है। चलो, अब छोटी सी जान, अब इसमें भी कहता है कि इसकी कोई जमीन का टुकड़ा है वो चाइना को बिलोंग करता है। मतलब हाउ, कितना लालची टाइप का है चाइना। एक छोटा सा टुकड़ा होगा, कोई छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का, वो कहता है कि चाइना नहीं, दैट लैंड इज़ बिलोंग टू चाइना, जबकि इतनी बड़ी लैंड है इसके पास, इतनी बड़ी लैंड, बहुत बड़ी लैंड है भाई चाइना का। चाइना बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, इसकी सीमा चाइना से टच करती है। और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान में क्या है, एक जो ताजिकिस्तान जो कैपिटल है दुशांबे, दुशांबे में भारत का एक एयर बेस है। एक्चुअली क्या है ना, भारत का जो इरादा है वो कुछ ऐसा है। देखो ये क्या है, ईरान है, यहाँ पर एक एक हम्बानटोटा नामक एक एयरपोर्ट है। ठीक है, पोर्ट है, बंदरगाह है। तो इंडिया का चाहता है कि हम्बानटोटा पोर्ट को सीधा ईरान से होते हुए वो रेल बिछाए, और यहाँ से होते हुए सीधा ताजिकिस्तान में क्या है, एक रेल लाइन बिछाते हैं, यहाँ पर रेल लाइन बिछाते हैं, ताकि एक तरह से ट्रेडिंग हो सके यहाँ, इस रीजन में ट्रेडिंग हो सके, इंडिया ट्रेडिंग कर सके यहाँ पर। और दुशांबे में एयरबेस लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से ये चाइना की एक CPEC ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जो कि ग्वादर ग्वादर पोर्ट है ना, ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है CPEC ये। तो इस पर नज़र रख सकता है कि, क्योंकि क्या है ना, चाइना ने दिया है पाकिस्तान को बहुत तगड़ा लोन, और कहा है कि हम तो लोन दे रहे हैं और तुम ये जो कॉरिडोर है ना, तुम इसको निर्माण करो। और इस निर्माण में क्या है, यहाँ पर रेल लाइंस बनेगी, रोड बनेगा यहाँ पर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब कुछ यहाँ बनेगा। और इसी के थ्रू क्या करेगा, चाइना ट्रेड करेगा, यहाँ पे सामान भेजेगा और यहाँ भेजेगा, और यहाँ से पूरा यूरोप में भेजेगा। चाइना यहाँ पर ही बना रहा है। पहले क्या है ना, सिल्क रोड हुआ करता था चाइना का सिल्क बहुत फेमस था। और चाइना के सिल्क रोड पर एक इंडिया के क्या कहते हैं, राजा थे जिन्होंने कब्जा किया था। उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं बताऊं, उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क 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 ने क्या किया था, जो यहाँ से जो इसका जो जो रोड है ना, क्या कहते हैं, सिल्क रोड है, उस पर कब्जा कर लिया था। पहले चाइना यूरोप तक अपना सिल्क भेजता था, यूरोप तक, सेंट्रल एशिया तक, यहाँ पर मिडिल ईस्ट तक, सब जगह तक चाइना बहुत बड़ा ट्रेड करता था। और उसी सिल्क रोड को चाइना डेवलप कर रहा है कि ये नहीं, चाइना अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC कहता है उस समय, अब इस समय को जितने भी सिल्क रोड थे उसको ये कहता है। यहाँ से देता यूरोप को देता था, यहाँ से देता मिडिल ईस्ट को, और यहाँ से इंडिया को भी देता था। ठीक है, हाँ, ताजिकिस्तान के बारे में पढ़ लें, ताजिकिस्तान के बारे में पढ़ लिया और तुर्कमेनिस्तान का बताया। यह गैस की, तुर्कमेनिस्तान में क्या है कि तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है तुर्कमेनिस्तान में। क्या है, इंडिया ने एक गैस पाइपलाइन बनाई है, यहाँ से गैस की अधिकता है, ये इंडिया में आई है, ये गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए आई है, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए आई है। आई थिंक हौच पौच हो गया है, थोड़ा साफ बना देते हैं ना। देखो ये तो पड़ता है, ये तो पड़ जाता है क्या, पाकिस्तान, और ये पड़ जाता है क्या, अफ़गानिस्तान। ठीक है, और ये पड़ जाता है क्या, चाइना पड़ जाता है, चाइना, ये अफ़गानिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान, और यहाँ पर क्या है, और ये क्या पड़ जाता है तुम्हारा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और यहीं से पड़ जाता है एक उज्बेकिस्तान। क्या पड़ जाता है, उज्बेकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, मैं शॉर्ट में देता हूँ,
ये क्या है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, कैस्पियन सी, क्या पड़ता है, कैस्पियन सी। और इसके जस्ट यहाँ से ये पूरा ये क्या पड़ता है तुम्हारा, कजाकिस्तान, क्या पड़ता है, कजाकिस्तान, किस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना, 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 अस्ताना। हाँ, ये होता था किर्गिज, ये जो था तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से इंडिया के एक, यहाँ पर गैस, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इंडिया ने क्या है, गैस पाइपलाइन बिछाई है जिसको कहते हैं तापी। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगान, देखो तुर्कमेनिस्तान से आती है, फिर अफगानिस्तान में एंट्री करती है, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है, पाकिस्तान से फिर इंडिया में एंट्री करती है ये गैस पाइपलाइन। तो इसलिए इसका नाम रखा है तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी, इसलिए इसको तापी कहते हैं। ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो क्या है ये, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन के लिए ही फेमस है यहाँ पर, इसका नाम है तापी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्ट नाम है, इसका नाम इसे क्या कहते हैं, अराकाम, काराकुम, काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, क्या है, कौन सा डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, मरुस्थल, तो इसको हिंदू कहते हैं मरुस्थल, काराकुम डेजर्ट, मरुस्थल, काराकुम डेजर्ट, है ना। वो कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान, काराकुम डेजर्ट कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अब बचा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान ये ना, इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ताशकंद। और तजाकिस्तान का है बिश्केक, सॉरी, तजाकिस्तान का दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, है ना। इसकी कजाकिस्तान की जगह है अस्ताना, इसकी कहा है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना, ठीक है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान का है अशगाबाद, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद, अशगाबाद, ये तापी है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में क्या हुआ था, 1965 का जो युद्ध हुआ था ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाक। तो 1965 का युद्ध हुआ था, 1965 का समझौता हुआ था, 1965 का समझौता वो 10 जनवरी 1966 में हुआ था, किसकी मध्यस्थता से, यूएसएसआर की मध्यस्थता से। तो इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान की बाउंड्री बॉर्डर दे दी थी, और पाकिस्तान ने इंडिया की बॉर्डर दे दी थी, एक दूसरे को हवाले कर देते, इंडिया पाक एक दूसरे के बॉर्डर एक दूसरे के हवाले कर देती है, ठीक है। वैसे इंडिया काफ़ी आगे तक पहुंच गया था, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में बॉर्डर, एक नहर प्रदेश, झील प्रदेश का नाम क्या है, अराल सागर, अराल सी, इसका नाम क्या है, अराल, अराल, अराल झील है, ठीक है। ठीक है, अराल सागर का जो पानी है किसने लिया था, रशिया ने, रशिया ने कपास खेती के लिए, इससे क्या है, इसका पानी सूख गया है, ठीक है। बाकी होगा, इसको अगर याद करना है शॉर्टकट में तो KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से आता है कट्टू करके, ये इसको याद करते हैं। ये कौन सा कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री कितनी, 5 कंट्री है। कहाँ से अलग हुई थी, ये यूएसएसआर से अलग हुई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, हाँ बस हो गया, हो गया। अब तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो होता था, इसकी तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से आती है ना, तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से आती है, तुर्कमेनिस्तान से आती है ना, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी, TAPI, ठीक है। तापी का तापी का फुल फॉर्म क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। और एयरफोर्स का पहला विदेशी सेना इंडिया का कहाँ है, दुशांबे, दुशांबे कहाँ इसकी राजधानी है, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे। और यहाँ पर इंडिया का एयरबेस है, इंडिया का पहला एयरबेस है। और कजाकिस्तान में क्या है, बैकनूर एयरबेस है, बैकनूर एयरबेस, बैकनूर एयरबेस 1975 में
भारत की सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको छोड़ा गया था। दिस वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? रशिया के द्वारा छोड़ा गया था। सेंट्रल एशिया में कितने देश के आते हैं? 5 देश आते हैं। अराल सागर किन दो देशों के बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। किन दो देशों के बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्या है? अराल सी। अराल सी ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया कंट्री हो गई। ठीक है, अब हम दूसरा बनाते हैं वीडियो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे काकेसस कंट्री। ये कंट्री 3 कंट्री हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया का ना युद्ध चल रहा है ना, एक कोई जगह है ना, उसके लिए इसका युद्ध चल रहा है, जिसका नाम नागोर्नो कोरबाख जगह है, उसके लिए अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध चल रहा है। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ये। ठीक है, इसके बाद हम फिर मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।